ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग डिफरेंट। पहले की वीडियोस में वी वर डूइंग स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, बट टू चेंज द थिंग्स अप मैं अब फिज़िक्स कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो गोना बी अपेयरिंग फॉर फिज़िक्स। तो वट एवर आई एम स्टडिंग इन क्लास राइट नाउ, आई एम जस्ट गोना टीच यू गाइज दैट। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग एंड ट्राइंग टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं ही इज़ टीचिंग अस waves wala chapter in physics, so that's what I'm going to start with. Since it's going to be the chapter 1, let me put the heading of chapter 1, waves. Okay, so this is what we are going to be studying now, and we are also going to be studying this from the syllabus as well as from the book. This is the book I'm using. I know it's an old edition, but honestly ना books की आपको कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है whether you're doing IGCSE or O levels, because most of the time books give you like extra knowledge. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको मिल रही होती हैं, अभी आपको ये पता भी चलेगा क्योंकि हम सिलेबस को भी लेके चलेंगे अपने साथ। सो बुक्स की यू कैन यूज़ एनी वर्जन, आई थिंक सो, सिंस आई एम अ स्टूडेंट, और मैंने केमिस्ट्री के लिए भी एक बुक इस्तेमाल की थी, बट अगेन बुक्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ नॉलेज, वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। फॉर फिज़िक्स आई थिंक इट्स कम्प्लीटली लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, उसमें कोई कैलकुलेशन एंड ऑल दैट होता नहीं है, तो आप बायोलॉजी के लिए डेफिनेटली बुक इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ द बुक आई एम यूजिंग। इफ़ यू गाइज आर यूजिंग एनी अदर बुक, इट वर्क्स वेल, डोंट वरी। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 3। हमारे टीचर ने भी फॉर सम रीज़न फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं किया, ही स्टार्टेड फ्रॉम द सेक्शन 3, तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। हम लोग आज की वीडियो में कुछ नॉर्मल, या मैं बोलूँ नॉर्मल नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी आर डूइंग सेक्शन 3 वेव्स, उसका यूनिट 1, आई मीन सॉरी यूनिट 3, उसका पार्ट 1, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। दिस इज़ व्हाट वी गोना बी डूइंग। मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। ओके, general properties of waves, this is what we are doing. Great. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ना, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग द सिलेबस, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले, सिंस दिस वीडियो इज़ मोस्टली फॉर एक्सटेंडेड स्टूडेंट्स, आई मीन जो कोर दे रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली यूज़ दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि एक्सटेंडेड में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है और कोर इज़ बेसिकली लाइक समरी टाइप ऑफ थिंग, तो आप अगर कोर किया आप यू कैन स्टिल यूज़ दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, व्हाट सिलेबस रिक्वायरमेंट इज़, एंड बाय द वे द सिलेबस आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम 2026 टू 2028। सो अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को बाद में देख रहा है, ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होंगे, तो आई थिंक आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन अपडेटेड सिलेबस, मे बी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी राइट नाउ। So right now we have to study, you have to know that waves transfer energy without transferring matter. सबसे पहले ना हम लोग थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वेव्स के बारे में, देन वी गोना गेट इनटू इट। सबसे पहले व्हाट इज़ वेव्स। वेव्स यानी कि जब भी आप वेव्स सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट, लाइक कोई इमेज आपके दिमाग में पहले आती है, सो व्हाट इट इज़ ऑफ, क्या चीज़ होती है वो। मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में आती होगी समंदरों की, कुछ के दिमाग में आती होगी लहरों की, पानी की लहरों की, many would think about air and all that, but to sum things up in a smaller way, waves are basically transfer of energy. Let me write this down as well. Waves होती क्या हैं, they are basically transfer of energy. वेव्स बेसिकली एक ऐसा मोशन होता है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात बोली है मैंने, लेट मी वेट, ये तो गलत हो गया, वेट। ठीक है, सो वेव्स आर बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। अब जो वेव्स होती है ना, वो मीडियम के थ्रू, दे आर मैनी डिफरेंट वेज। हम लोग आज की वीडियो में पहले कैटेगरीज पढ़ लेंगे वेव्स की, नेक्स्ट वीडियो वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट
what those categories basically are. हम लोग थोड़ा सा रोड मैप बना के पढ़ेंगे आज की वीडियो में, काइंड ऑफ लाइक दैट. एंड द नेक्स्ट क्लास आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना अपलोड दैट वीडियो, बिकॉज आई एम सॉरी, मेरे भी एग्जाम्स एंड ऑल दैट चल रहे हैं, तो आई कांट रियली कोप अप, बट आई विल ट्राई. ठीक है, हम पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं. व्हाट आर वेव्स. वेव्स आर बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. अब मैं यहाँ पर ये एक 1 मार्क की अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दूँ यहाँ पर. वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट, ये मैं क्या लिख रही हूँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर without the transfer of material. ठीक है, अब ये बात हमें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है. अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, इसी बात का जो मैंने की उसकी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सो द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक वुड बी वेट. ओके, आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू बी एलेबरेटिंग दिस कि मैं क्या कह रही हूँ. अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना, आई वॉन्ट यू गाइज कि आप फोकस करो. ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ना, स्पेशली दीज पार्टिकल्स, इन्हें ऑब्जर्व करो. ये देखिए. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मेक वेव्स. कैन यू सी दीज वेव्स, ये जो हिल रही हैं. अब यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस, आई एम कॉजिंग डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस इज बेसिकली एनी मूवमेंट. आई एम कॉजिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम दिस. और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो रस्सी है, इट्स मूविंग, राइट, इट्स मूविंग. अब देखो ये जो ब्लू पार्टिकल है, लुक एट दीज ब्लू पार्टिकल्स. ये ब्लू पार्टिकल्स जो हैं ये बस इधर उधर हो रहे हैं. दे आर जस्ट गोइंग अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये जो ब्लू पार्टिकल है ये करते 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 यहाँ तक पहुँच जाए. नो, ये अपनी जगह ही टिका हुआ है. और ये सारे ब्लू पार्टिकल्स, रेड पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही हैं. ओनली एनर्जी इज कॉजिंग दैम टू मूव अप एंड डाउन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ दीज ब्लू पार्टिकल्स नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ऊपर नीचे हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स, नहीं सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मिलेगी, आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स नहीं मिलेगा. ओके, आई होप कि ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट था, इट्स प्रीटी ईजी, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ये आप लोगों को समझ आया होगा. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी गॉट टू नो दिस. नेक्स्ट थिंग इज़, ये हमने पढ़ लिया. लेट्स मी मार्क दिस स्टिक कि ये हमें समझ आ गई. ओके ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लेट्स स्टडी. कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है. डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशंस इन रोप एंड स्प्रिंग एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वाटर वेव्स. ये एकदम वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ. अब एक और बात मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप समझ लें कि व्हाट इज़ वेव मोशन. अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज़ वेव मोशन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ लेता है एग्जामिनर. व्हाट इज़ वेव मोशन. नाउ लेट मी टेल यू, a wave motion is caused by disturbance which results in transfer of energy from, वही वाली बात लिखेंगे, one point to another without transferring material. एग्जैक्ट सेम बात मैंने लिखी है यहाँ पर. A wave motion is caused by disturbance. यहाँ पर मैं disturbance कर रही थी ना. Disturbance is basically moving something from its original point. यहाँ पर ये देख लो, I don't know what this is, but जो भी है ये whatever this is, oscillation में दिखा सकती हूँ क्या? I can show oscillations as well. यहाँ पर pulses.
आई थिंक ठीक है, वट एवर दिस इज़, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट वट एवर दिस इज़, मैं इसे अगर ऐसे मूव करूँ, क्योंकि ये देखिए ये लाइन पे, कैन यू सी दीज डॉटेड लाइन्स, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, दिस इज़ बेसिकली लाइक द मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम बेसिकली, यानी इस जगह आके ये टिक जाता है, इट डजंट मूव। ठीक है, अब मैं इसे इस जगह से थोड़ा ऊपर नीचे करूँ तो इट्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पर ये देखें, आई मूविंग दिस, मैं यहाँ इसे मूव कर रही हूँ तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करें। इट्स नॉट लाइक कि ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये इसने इस रेड वाले मॉलिक्यूल से ही रिप्लेस हो गया, ना 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 ना, दे आर ऑन देयर पोजिशन बट दे आर जस्ट मूविंग अप एंड डाउन विच शोज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखी है एंड आई टॉट यू दिस। ओके, मूविंग ऑन। अब यहाँ पर जो और चीज़ें हैं वी गोना डिस्कस देम लेटर। अभी मैं आप लोगों को जहाँ तक अभी मैंने समझाया वी गोना डिस्कस। आई एम श्योर कि आप लोगों को वेव समझ आ गया। लेट मी गो थ्रू इट अगेन कि वेव, व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी वेयर wave is basically transfer of energy from one point to another without transferring मटेरियल जो होता है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेव मोशन इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस। अभी मैंने दिखाया वो डिस्टर्बेंस इज़ मूविंग एनीथिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ऊपर मूव करो, नीचे मूव करो, उसे बस डिस्प्लेस करो, उसे डिस्टर्बेंस कहते हैं। डिस्टर्बेंस आप करते हो देन व्हाट हैपन्स, आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मटीरियल ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये रट लें, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, आफ्टर दिस हमने वेव के बारे में बात कर ली, हमने वेव मोशन के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेव की क्लासिफिकेशन। अब वेव हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स में क्लासीफाई होती हैं। सबसे पहले होती है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, रिक्वायरमेंट, मीडियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, पहले हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। सो दीज आर वेव्स, राइट, वेव्स। अब इन्हें क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करेंगे 2 हिस्सों में। एक हिस्सा है यहाँ हमारे पास जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड। अब नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मीडियम? देखो, आपने वाटर वेव्स सुनी होंगी, वो लिक्विड वेव्स हैं, वो लिक्विड में अपेयर होती हैं। ये जो स्ट्रिंग वाली अभी मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ ये है एक रोप, एक रस्सी, उसके ऊपर मैं इधर उधर कर रही हूँ, इट्स ऑन एयर, ये एयर में है यानी गैस में। और सॉलिड में भी हमारे पास वेव्स अकर होती हैं। तो कोई सा भी मटेरियल हो, वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, मटेरियल इट जस्ट नीड्स मीडियम। सॉरी, मैं बार बार मटेरियल बोल रही हूँ, इट्स मीडियम। ओके, दीज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। लेट मी, इन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ये मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है? ओके, मैकेनिकल वेव्स दे नीड मीडियम। ठीक है, विदाउट मीडियम दे आर नथिंग। एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ बॉडी वेव्स which don't need medium, it doesn't need medium। ठीक है, ये थोड़ी सिग्मा टाइप है तो इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनका नाम क्या है। वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो हमने ये पढ़ लिया। अब इसकी थोड़ी एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। ओके, वेट, सो ये मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास कोई ऐसी वेव्स हैं विच रिक्वायर मीडियम। सो दे आर साउंड रिक्वायर्स मीडियम। आप अगर स्पेस में जाते हो तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो मीडियम।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. वैक्यूम इज बेसिकली व्हेन देयर इज नो मीडियम, हवा ही नहीं है. ओके. और मैग्नेटिक मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम, सो दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. ठीक है. तो साउंड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. साउंड एंड देन वी हैव वाटर वेव्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वाटर में होती हैं तो दे नीड वाटर एज मीडियम. तो वाटर वेव्स आ गई हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव वेव्स ऑन स्ट्रिंग, अभी मैंने बताया आपको. स्ट्रिंग स्प्रिंग रोप लिख देते हैं. नेक्स्ट वी हैव वेव्स और सेस्मिक वेव्स. व्हाट आर सेस्मिक वेव्स, हम लोग ये भी आगे जाके पढ़ेंगे. वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स, पहले मैं ये बता दूं आपको. तो वो सारी चीज़ें ना हम आगे जाके पढ़ेंगे. सेस्मिक वेव्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें आ गई अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल वेव्स. व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम. विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. ओके, इतना ईजी है. अब नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनकी थोड़ी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. एक्सरेज आ गया हमारे पास. एक्सरेज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. गामा रेज, then we have light can travel in vacuum. Then we have radio waves. Next we have microwaves. ठीक है. तो ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, काम करते हैं पहले वापस रिवीजन करते हैं, देन वी कैन डू. वी आर स्टडिंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. वेव्स, व्हाट आर वेव्स? वेव्स आर बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन इज बेसिकली wave motion is caused by disturbance. Anything, if you are moving anything from its equilibrium position up or down, it's basically disturbance which results in transfer of energy from one point to another without transferring material transfer नहीं होता. अब जो waves होती हैं वो दो तरीके से हमारे पास क्या होती है, वो होती है क्लासीफाई होती हैं, सॉरी. तो इन टर्म्स ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, कुछ वेव्स होती हैं विच रिक्वायर मीडियम, विच आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स. उनकी एग्जांपल्स होती हैं साउंड, वाटर वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन रोप, सेस्मिक वेव्स. एंड those waves which do not require any medium, they are known as electromagnetic waves. These include X-rays, gamma rays, light, radio waves and माइक्रोवेव्स. ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली. नाउ अब हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें वेव्स वो होती हैं, क्या होती हैं, क्लासीफाई होती हैं. नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर वेव्स लिख लेते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेव्स. अब यहाँ पर वेव्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ये भी दो ही होती हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती हैं. दे आर कैटेगराइज्ड इन सच वे कि एक होती है परपेंडिकुलर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, एक होती है पैरेलल. ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है वी कॉल देम एज ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, और एक ऐसी होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं, वी कॉल देम लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. ना व्हाट डायरेक्शन, यानी ये परपेंडिकुलर किससे किससे होती हैं, ये पैरेलल कैसे कैसे होती हैं,
These all things I'm going to be talking about in next class, which I will hopefully shoot or upload on Thursday. I have no idea, but still I'm going to try to do so. और वैसे ही 21 मिनट की हो गई है वीडियो, आई हैव टू कट इट ऑफ, ठीक है। सो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सारी बात करेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। व्हाट आर वेव्स, फॉर 1 मार्क के लिए पूछे तो इट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ वेव मोशन, वेव मोशन इज़ बेसिकली इट्स कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इज़ बेसिकली मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट अप और डाउन। It's disturbance, or disturbance results in transfer of energy from one point to another without transferring material। ये वाली बात आपको जहन में बिठा लेनी है कि ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स, मटेरियल नेवर ट्रांसफर्स, ठीक है। अब ये जो वेव्स होती हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 ways। फर्स्ट वन इज़ मीडियम रिक्वायरमेंट। कुछ वेव्स होती हैं विच रिक्वायर मीडियम, विच आर बेबी वेव्स, इन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वेव्स ऑन रोप, सेस्मिक वेव्स आर द एग्जांपल्स। और कुछ वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दे आर सिग्मा, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर एक्स रेज, गामा रेज, लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी थी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कैसी है। कुछ होते हैं परपेंडिकुलर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। कुछ होती है पैरेलल, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इनके बारे में, इनकी एग्जांपल्स, हाउ दे आर, ये डायरेक्शन है कैसी है, एंड बंच ऑफ मोर थिंग्स हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टडी विद मी एंड कीप वॉचिंग आई एम अ सिंपल डायरीज, वट एवर दिस इज़। सो आप ये देखते रहें एंड या डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी नोट्स चाहिए हो, कोई भी सेशंस बुक करने हो, व्हाट्सएवर, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।